अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के मशहूर तरीन तारीख़ी मकामात के बारे में और जानेंगे कि इन्हें किसने बनाया और इनको बनाने का मकसद क्या था। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, चीन की अजीम दीवार। ये चीन में वाक़ है। चीन को खाना बदोश कबाइल के हमलों से बचाने के लिए मिंग ख़ानदान समेत मुतअद्दिद चीनी ख़ानदानों ने तमीर किया था। नंबर 2, ताज महल। ये भारत में वाक़ है। शहंशाह शाहजहां ने इसे अपनी बीवी मुमताज़ महल की याद में तामीर करवाया था। इसे मुग़ल फ़न तामीर का शाहकार और लाजवाल मोहब्बत की अलामत समझा जाता है। नंबर 3, कलोसियम। ये इटली में वाक़ है। रोम में ये फ्लावियन शहंशाहों की तरफ से बनाया गया था। बुनियादी तौर पर वेस्पासियन और टाइटस ने बनाया। ये ग्लैडिएटर के मुकाबलों, जानवरों के शिकार और अवामी तमाशों के लिए था। नंबर 4, माचू पिचू। ये पेरू में वाक़ है। 15वीं सदी के दौरान इनका तहजीब ने शहंशाह पिचाकोटी की जायदाद के तौर पर तामीर किया और बाद में तर्क कर दिया गया। अब ये यूनेस्को का आलमी सकाफती विरसा है। नंबर 5, पेट्रा। ये उर्दन में वाक़ है। सहराए अरब में कारवां के रास्तों के साथ साथ निब्तियों ने अपना दारुल हुकूमत और एक बड़ा तजारती मरकज़ बनाया था। नंबर 6, स्टोनहेंज। ये इंग्लैंड में वाक़ है। 3000 और 2000 कबल मसीह के दरमियान कदीम लोगों ने बड़े पैमाने पर पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए एक सर्कुलर पैटर्न में तरतीब दिया था। इसका मकसद अब भी ज़ेरे बहस है। मुमकिना तौर पर मजहबी या रस्मी तकरीबात के लिए होगा। नंबर 7, गीज़ा का एहराम। ये मिस्र में वाक़ है। कदीम मिस्रियों ने फ़िरौनों के लिए मकबरों के तौर पर तामीर किया, जिसमें एहराम खुफू का एहराम, खफरी का एहराम और मिनकोरे का एहराम शामिल हैं। नंबर 9, एंकर वॉट। ये कम्बोडिया में वाक़ है। 12वीं सदी में बादशाह सूर्यवर्मन दूम ने एक हिंदू मंदिर कम्प्लेक्स के तौर पर देवता विष्णु के लिए बनाया था। ये बाद में बुद्ध मत के मकाम में तब्दील हो गया। नंबर 10, चेचन इट्ज़ा। ये मैक्सिको में वाक़ है। मायानों ने एक बड़े शहर और रस्मी मरकज़ के तौर पर तामीर किया था, जिसमें कोकोलिकन इल कास्टिलो का मशहूर मंदिर इसकी फल्कियाती खसूसियात के साथ है। नंबर 11, अलहम्ब्रा। यह स्पेन में वाक़ है। 14वीं सदी के दौरान मोरों ने उंदलुस में अपनी हुकूमत के दौरान एक किला और महल के इहाते के तौर पर तामीर किया था। यह शानदार इस्लामी फ़न तामीर और बागात की नुमाइश करता है। नंबर 12, ईस्टर जज़ीरा। यह चिली में वाक़ है। अपने बड़े पत्थर के मुजस्मों के लिए मशहूर है, जिसे मुई कहते हैं, जिन्हें रापा नुई लोगों ने आबाई इबादत और सियासी अहमियत के लिए बनाया था। नंबर 13, गीज़ा का अजीम स्फिंक्स। ये मिस्र में वाक़ है। कदीम मिस्रियों ने मुमकिना तौर पर फ़िरौन खफरी के दौर में बनाया था। ये एक अफसानवी मखलूक है जिसका जिस्म शेर का और सर इंसान या देवता का होता है। नंबर 14, पार्थेनॉन। ये यूनान में वाक़ है। इथनाई सियासतदान पेरिकल्स की निगरानी में तामीर किया गया एक मंदिर के तौर पर देवी अथीना के लिए वक्फ है, जो क्लासिकी यूनानी फ़न तामीर की ज़ीनत की नुमाइंदगी करता है। नंबर 15, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी दुनिया की सबसे छोटी आज़ाद रियासत, जो रोमन कैथोलिक चर्च के रूहानी और इंतज़ामी मरकज़ के तौर पर बनाई गई थी, जिसमें सेंट पीटर्स बासिलिका और वेटिकन के अजायब घर मौजूद हैं। नंबर 16,
کریملن۔ یہ روس کے شہر ماسکو میں ایک قلعہ بند کمپلیکس کے طور پر بنایا گیا اور روسی راز اور بعد میں سوویت رہنماؤں کی رہائش گاہ کے طور پر کام کیا۔ اس میں کئی کیتھیڈرل اور سرکاری عمارتیں بھی شامل ہیں۔ نمبر 17، ایفل ٹاور۔ یہ فرانس میں واقع ہے۔ کیسٹیو ایفل نے پیرس میں 1899 کے بین الاقوامی نمائش کے لیے ایک یادگار کے طور پر ڈیزائن کیا۔ یہ فرانس کی ایک مشہور علامت اور سیاحوں کی توجہ کا ایک بڑا مرکز بن گیا ہے۔ نمبر 18، شہر ممنوعہ۔ یہ چین میں واقع ہے۔ منگ خاندان کے عہد کے دوران تعمیر کیا گیا تھا۔ اس نے چینی شہنشاہوں کے لیے شاہی محل کے طور پر کام کیا۔ یہ روایتی چینی فن تعمیر کی نمائش کرتا ہے اور اب ایک میوزیم ہے۔ نمبر 19، مجسمہ آزادی۔ یہ امریکہ میں واقع ہے۔ فریڈرک اگسٹ کی طرف سے ڈیزائن کیا گیا۔ یہ فرانس کی طرف سے امریکہ کے لیے تحفہ تھا۔ مجسمہ آزادی کی نمائندگی کرتا ہے اور امریکی جمہوریت کی علامت ہے۔ نمبر 20، ٹاور آف لندن۔ یہ انگلینڈ میں واقع ہے۔ ولیم فاتح نے ایک قلعہ شاہی محل کے طور پر بنایا اور بعد میں اسے جیل اور خزانے کے طور پر استعمال کیا۔ نمبر 21، آیا صوفیہ۔ یہ ترکی میں واقع ہے۔ اصل میں یہ بازنطینی چرچ کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ بعد میں اسے مسجد میں تبدیل کیا گیا اور فی الحال ایک میوزیم ہے۔ یہ بازنطینی فن تعمیر اور ثقافتی امتزاج کی ایک بہترین مثال ہے۔ نمبر 22، لوور میوزیم۔ یہ فرانس میں واقع ہے۔ اصل میں یہ ایک قلعہ تھا جسے ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا اور اس میں لیونارڈو ڈاوچی کی مونا لیزا سمیت آرٹ اور تاریخی نمونے کا ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ نمبر 23، بوروبدور مندر، جو انڈونیشیا میں واقع ہے۔ سیلندرا خاندان نے بدھ مت کی یادگار کے طور پر تعمیر کیا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا بدھ مندر ہے۔ یہ ایک زیارت گاہ کی نمائندگی کرتا ہے اور اس میں پیچیدہ امدادی نقش و نگار ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔